हमारा ऑब्जेक्टिव तो फिक्स है कि हमें डिफेंस में जाना है, एज अ ऑफिसर जाना है। तो हमें एक चीज तो श्योर है कि हमें एनडीए एग्जाम क्रैक करनी है, और एनडीए एग्जाम क्रैक करनी है हमें, तो हमें एक प्रोफेशनल एटीट्यूड से जाना पड़ेगा। सबसे पहला हमें अंडरस्टैंड करना है कि एग्जैक्टली एग्जाम होती कैसी है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। इसके पहले हमने देखा कि यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करती है स्टेज 1 पे। तो एग्जैक्टली अगर हम देखेंगे ये एग्जाम का स्ट्रक्चर, तो सिविल एग्जाम्स और डिफेंस वाले एग्जाम, इस दो वे से हम कंसिडर करेंगे। सिविल सर्विसेज में क्या होता है, यूपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट करती है वो हमेशा 3 स्टेज वाली रहती है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज क्या है कि प्रीलिम्स है, ये हमें अंडरस्टैंड करना है बेसिकली थोड़ा सा 1 मिनट में, और फिर हमें एनडीए की तरफ बढ़ना है और एनडीए एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या है वो देखना है। प्रीलिम्स, मेन और इंटरव्यू। बट जो भी डिफेंस की एग्जाम है वो हमेशा क्या रहते हैं, 2 स्टेज में ही रहते हैं, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। स्टेज 1 रिटर्न होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप, एमसीक्यू, ये भी एमसीक्यू टाइप है। एंड स्टेज 2 है एसएसबी, जिसमें वेरियस साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, ग्रुप टेस्ट होते हैं, अलग अलग टेस्ट होते हैं, फिजिकल टेस्ट होती है, ओके, और इससे ओरल होता है, ओके, और इससे फाइनल सिलेक्शन होता है। यहां पे मेंस में डिस्क्रिप्टिव रहेगा और इंटरव्यू फाइनली ओरल रहेगा। तो यहां पे एसएसबी में सबका मिक्सचर है। आपको कुछ चीजें डिस्क्रिप्टिव लिखनी है, कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट है, कुछ फिजिकल टेस्ट है, ओके, एंड ओरल इंटरव्यू भी आपका रहेगा। तो कोई भी डिफेंस की एग्जाम, वो एनडीए हो, सीडीएस हो, उसे ये 2 स्टेज स्ट्रक्चर से जाना ही है। हमारा ऑब्जेक्टिव अभी है कि एनडीए को अंडरस्टैंड करना। तो एनडीए की एग्जाम कैसी होती है ये अभी हम देखेंगे। सो एनडीए के एग्जाम को कंसिडर करते वक्त हमें याद रखना है ये कितने स्टेज में होगी, 2 स्टेज में, एक रिटर्न एंड एसएसबी स्टेज, ओके। सो एनडीए के एग्जाम का अगर हम एग्जैक्ट स्ट्रक्चर यहां पे देखेंगे तो हमें स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा एग्जाम का। सो एक है स्टेज 1, यहां पे हम देखेंगे, और दूसरा है स्टेज 2। स्टेज 1 है एमसीक्यू, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम। स्टेज 2 है ओरल, साइकोलॉजी एंड ग्रुप टास्क रहते हैं इसमें, ओके, क्योंकि डिफेंस वाला जो कैंडिडेट है, ऑफिसर है या सोल्जर हो, वो अकेला कभी वर्क नहीं करता है, वो ग्रुप में वर्क करता है। सो वो ग्रुप में किस तरह से अपना परफॉर्मेंस दे सकता है, ये अंडरस्टैंड करने के लिए एसएसबी में क्या करते हैं, ग्रुप टेस्टिंग भी होता है। अभी हमारा वो ऑब्जेक्टिव नहीं है। एसएसबी के लिए हम बेसिक लेवल पे और उसके बाद में डेप्थ लेवल पे हम देखने वाले हैं। सो एमसीक्यू ये जो एग्जाम है, रिटर्न एग्जामिनेशन बोलते हैं उसे, निगेटिव मार्किंग इसमें रहता है, ओके, और बेसिकली 2 पेपर रहते हैं। पेपर 1 है मैथमेटिक्स का, और पेपर 2 जनरल एबिलिटी टेस्ट बोला जाता है, गैट, GAT, जनरल एबिलिटी टेस्ट। मैथ्स हमें 300 मार्क का आएगा और जनरल एबिलिटी टेस्ट 600 मार्क का। सो टोटल 900 मार्क्स का यहां पे हमें क्या रहेगा, टोटल जो है एग्जाम का जो एक स्ट्रक्चर है वो 900 मार्क्स का रहेगा। 300 मार्क का जो मैथ्स है वो हमें 11th-12th उस लेवल का रहेगा, और गैट में हमें अलग अलग सब्जेक्ट्स रहेंगे जिसको हम आगे देखेंगे, वो रहेंगे। उसके बाद इसको क्रॉस करने के बाद
ओके, हमें स्टेज 2 होगा। स्टेज 1 कौन कंडक्ट करेगा? यूपीएससी। स्टेज 2 रहेगा एसएसबी बोर्ड जिसको कंडक्ट करेगा, वो 900 मार्क का टोटली रहेगा और टोटल उसकी प्रोसीजर 5 दिन चलेगी। अभी एसएसबी कितने दिन रहता है? 5 दिन का रहता है। सो इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी टेस्ट रहती है, तो ये भी 900 मार्क्स का है। टोटल 1800 मार्क का हमें मेरिट लगेगा। लगभग 750 to 800 से ऊपर हम गए दोनों में मिला के, तो हम आराम से एंटर कर जाएंगे। स्टेज 1 पे लगभग 360 प्लस हमें मिले, ओके, 900 में से, ओके, तो भी हम स्टेज 2 पे जाएंगे। बट अभी वो हमारा ये नहीं है। अभी हमारा ऑब्जेक्टिव है सिर्फ स्ट्रक्चर क्या है उसको अंडरस्टैंड करना, ओके। तो मार्क्स कैसे आते हैं, इसमें कितने मार्क्स का ये रहता है, ये बेसिक चीज अभी हम देखेंगे यहां पे। यहां पे हमें दिखेगा कि ये मल्टीपल चॉइस टाइप ऑब्जेक्टिव एग्जाम है 900 मार्क की। अभी हम सिर्फ स्टेज 1 के बारे में ही थोड़ा सा सोचेंगे, एसएसबी के लिए इलैबोरेटली हम सोचने वाले हैं। यहां पे मैथ्स का जो पेपर है 120 क्वेश्चन उसमें आएंगे हमें। ईच क्वेश्चन कैरीज 2.5 मार्क्स, टोटली 300। निगेटिव मार्किंग 1/3 दोनों पेपर में है। 2.5 घंटे का ये हमारा पेपर रहेगा। जनरल एबिलिटी जो है 150 मार्क्स की रहेगी। 150 क्वेश्चंस रहेंगे, मार्क्स रहेंगे 600। दैट मींस 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। मतलब दोनों पेपर में क्या है, अलग अलग ये है, ओके। ये भी 2.5 घंटे के लिए है। 300 प्लस 600 मिला के 900 मार्क के लिए हमें क्या है, ये एग्जाम। अभी हम थोड़ा सा इलैबोरेटली ये पेपर्स को देखते हैं। हमें स्टेज 1 जो रिटर्न है वो इस वे से हमें अंडरस्टैंड होगी, ओके। मैं थोड़ा डेप्थ में उसको ब्रेक करके यहां पे ये करता हूं। बाद में हम इंडिविजुअल सेक्शन वाइज देखने ही वाले हैं। मैथ का पेपर है और दूसरा हम देखेंगे गैट का पेपर है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। गैट में 2 सेक्शन रहते हैं हमें, सेक्शन ए और सेक्शन बी, ओके। मैथ का पेपर 300 मार्क का है और गैट का पेपर 600 मार्क का है। ये 600 मार्क फिर से डिवाइड होंगे, सेक्शन ए 200 मार्क्स का और सेक्शन बी 400 मार्क्स का। सेक्शन ए रहेगा इंग्लिश और सेक्शन बी में अलग अलग इसके ऊपर हमें क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि फिजिक्स, क्योंकि आप जब ये एग्जाम देंगे 16.5 से 19.5 मेंशन किया है, ओके। फॉर्म 18.5 तक रहेगा, तो हम उस स्टेज में 11th-12th के स्ट्रक्चर में रहते हैं, तो उसको पकड़ के थोड़ा सा सिलेबस है। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ओके, हिस्ट्री जो सिलेबस में मेंशन है, ओके, हम देखने वाले हैं आगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ओके, वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। इंडियन पॉलिटी अभी उन्होंने ये किया है, थोड़े से क्वेश्चन आ रहे हैं। इकोनॉमी, ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं डिफरेंट करंट अफेयर्स पे कुछ क्वेश्चन है। ये डिवाइडेड रहेगा अलग अलग इसमें, ओके। टोटल यहां पे 200 मार्क्स, ओके। 50 क्वेश्चंस हमें आएंगे इंग्लिश पे, ओके, और यहां पे 100 क्वेश्चंस आएंगे हमें ये बी जो सेक्शन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, ओके। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री पे है, ओके, इंडियन पॉलिटी पे है, इकोनॉमी पे है, ओके। तो हमें प्रॉपरली पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है, उनके क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये क्यों हमें पता होना चाहिए, 3-4 साल पहले अगर हम देखेंगे तो क्या होता था, इंडियन पॉलिटी जो बी सेक्शन है उसमें
ओके, गैट में बी सेक्शन है। इंडियन पॉलिटी पे 2 ही क्वेश्चन आते थे, ओके, या इकोनॉमी पे आया तो 1 या 2 क्वेश्चन आते थे। कंटिन्यूअसली पिछले 2 एग्जाम में ये चेंज हुआ है। पॉलिटी पे 7 क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं, ओके, दोनों बार 7-7 क्वेश्चन। इकोनॉमी पे 7 और 8 क्वेश्चन, मतलब वेटेज थोड़ा सा डिफर हो रहा है। तो हमें हर जो सेक्शन है उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करके पिछले 10 साल में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, पिछले 5 साल में ट्रेंड क्या चेंज हो रहा है, उस वे से अगर हम पढ़ाई करेंगे तभी हम फर्स्ट स्टेज क्रॉस करके सेकंड में जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल क्या होगा, नहीं तो हम सिर्फ मैथ्स करते रहेंगे और दूसरा गैट में है वहां पे हमें प्रॉब्लम होगा। सिर्फ इंग्लिश करते रहेंगे या फिजिक्स केमिस्ट्री करते रहेंगे तो ये जो सोशल साइंस वाले सब्जेक्ट है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, वहां पे हम थोड़े पीछे रह सकते हैं। तो इक्वल वेटेज प्रॉपरली देना है, इक्वल नहीं बोल सकते। जिसको जितना इंपॉर्टेंस है उस वे से ही तैयारी करनी है, ओके। प्रोफेशनल जब हम बोलते हैं कि ऑफिसर चाहिए, उसमें OLQ चाहिए, तो सबसे बड़ा उसका ये क्या है, क्राइटेरिया क्या है कि एक ऑफिसर को हमेशा माइंडसेट ये होना चाहिए जिस चीज को जितना इंपॉर्टेंस है उतना ही देना है। छोटे छोटे चीजों में अगर हम ज्यादा अटक गए या बड़े चीजों को हमने कम इंपॉर्टेंस दिया तो क्या हो सकता है, पूरा हमारा डिसीजन मेकिंग का कैलकुलेशन गलत हो सकता है, जो कि पूरे टीम पे हमारे इंपैक्ट कर सकता है। तो ऑफिसर का पहला क्राइटेरिया है जिस चीज को जितनी जरूरत है उतनी इंपॉर्टेंस देनी है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे अभी पहले 2 क्वेश्चन आते थे, अभी 7 आ रहे हैं, मतलब हमें वहां पे स्टडी बढ़ानी है। इकोनॉमी में 2 क्वेश्चन आते थे, अभी 7-8 हो गए, हमें उसको इंपॉर्टेंस देना है, ओके। और एक प्रॉपर वे से अगर हमने इसकी स्ट्रक्चरल तैयारी की तो 360 370 का कट ऑफ क्रॉस करना कोई बड़ी बात नहीं है। रैदर हमें 400 प्लस का ऑब्जेक्टिव लेके ही यहां पे आगे बढ़ना है हमेशा। सो ये 400 कैसे आएंगे, ये स्ट्रक्चर में से हमें उसे प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है, जिसको हम देखेंगे एक लेक्चर में कि हमारा एक प्लान रहेगा कि एग्जैक्टली एग्जाम हमें क्रैक करनी है। देखो, पढ़ाई करना अलग बात है, टॉपिक को अंडरस्टैंड करना अलग बात है, और एग्जाम में मार्क्स आके कट ऑफ क्रॉस करके एग्जाम क्रैक करना एक डिफरेंट स्टेज है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। किसी को अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छा है, फास्ट है, सब कुछ अंडरस्टैंड हो रहा है, बट एग्जाम एग्जैक्टली सॉल्व करते वक्त वहां पे गलतियां कर रहे हैं, क्या फायदा है उसका। 100% प्रोफेशनल एटीट्यूड से हमें स्टडी करनी है। जब हमें ज्यादा से ज्यादा मार्क आएंगे, दैट मीन्स जब हम ये कट ऑफ क्रॉस करेंगे तभी हम ऑफिसर डिफेंस में बन सकते हैं, अदरवाइज नहीं। फिर आपकी हाइट कुछ भी हो, आप फिजिकली कितने भी स्ट्रांग हो, दिन में कितने भी दौड़े, आपको लग रहा है मैं स्ट्रांग हूं, नहीं। उनकी क्राइटेरिया क्या है, उनका एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या है, हमें उसको क्रैक करना है। बी प्रोफेशनल। सो उस स्ट्रक्चर को एनालाइज करना है, पेपर्स कैसे आ रहे हैं उसको एनालाइज करना है, फिर हमारा सिलेबस देखना है, उसको स्ट्रक्चरल पॉइंट में लाके कौन से बुक्स में से या सोर्सेस क्या है हमारे पास उसको प्रॉपरली देख के मैक्सिमम टेस्ट देने हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हम जो पढ़ रहे हैं वो टेस्ट फॉर्मेट में उसके आंसर सही आ रहे हैं नहीं, ये हमें टेस्ट ही बताएंगे, हमारी गलतियां हमें टेस्ट ही बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं हमेशा बोलता हूं कि 100 मिस्टेक के बाद अगर हम ऑफिसर बन रहे हैं तो सभी मिस्टेक कहां पे होनी चाहिए, न कि यूपीएससी के एग्जाम हॉल में, हमारे एग्जाम हॉल में होनी चाहिए। मतलब उतने टेस्ट हमने हमारे एग्जाम हॉल में सॉल्व करने हैं, वो गलतियों को करेक्ट करना है और आगे बढ़ना है। ये अगर हमारे दिमाग में हमेशा रहेगा तो हम सक्सेसफुल होंगे। सो अभी हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था कि स्ट्रक्चर क्या है एग्जाम का, एग्जाम की एक बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, उस वजह से अभी हमने स्ट्रक्चर यहां पे पूरा एनालिसिस किया है। सिर्फ उसको फोकस्ड वे से हमें यहां पे आगे देखना पड़ेगा, तभी हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। थैंक यू।